हेलो बच्चों। चलिए तो हम लोग जिस तरीक़ा से निरंतर क्लास में बने हुए हैं और हम लोग इससे पीछे वाली बात किए थे पूरा वो स्वतंत्रता की मतलब आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को रख करके उसके पैराग्राफ को हम लोग देखने की पूरा कोशिश किए थे उसमें। तो अब हम लोग इसमें जो मतलब देखने वाले ये हैं, हम लोग मतलब ये भी बात कर चुके थे कि फ्रीडम और लिबर्टी दोनों एक दूसरे का साथी है, ये हम लोग बातें कर चुके थे। लेकिन अब यहाँ हम लोग जो मतलब अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम लोग जो बात करने वाले हैं इस कक्षा में, इस लेक्चर में, तो इसमें मतलब हम लोग बात ये करने वाले हैं कि मतलब फ्रीडम और लिबर्टी दोनों में अंतराल क्या क्या है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश ये करेंगे फ्रीडम और लिबर्टी के आधार पे। मतलब ये दोनों जो है ना मतलब एक दूसरे का ही साथी है, मतलब ये दोनों का जो मतलब साथ होना ही मतलब व्यक्ति का मतलब कल्याण है। मतलब इसे अगर समझना चाहें, जो उसको पसंद है वह करने के लिए आगे बढ़ता है। ये तो मतलब फ्रीडम के आधार पे मतलब एक व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन वही जब उस व्यक्ति को जब लिबर्टी जब मिलती है, स्वतंत्रता जब मिलती है, तो वह जब उस व्यक्ति को लिबर्टी जब मिलती है, लिबर्टी होने पर वही वह जो है मतलब बाहरी परिप्रेक्ष्य में अपने आप को सहज अनुभव महसूस कर और अपने मन के अनुकूल कार्य कर पाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है, डिफिनेशन अगर आप समझने की कोशिश करें कि मतलब एक रूप से मतलब जो है मतलब वो फ्रीडम देता है, मतलब उसका अपना क्या पसंद है, वो क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, किसके साथ रहना चाहता है, तो ये उसका अपना फ्रीडम है। तो वही जो मतलब वहां पे लिबर्टी जब उसे मिलती है तो फिर उस व्यक्ति का मतलब जीवन जो जीने का जो मतलब जो तरीका होना चाहिए, मतलब वो बाहरी परिप्रेक्ष्य में मतलब इंटरनली मान लीजिए जैसे कि मतलब हम अपने घर में मतलब पूजा पाठ करते हैं, मतलब आराधना करते हैं या कुछ भी करते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, ये हमारा आंतरिक हुआ। अब उसी तरीका से मतलब उस समाज में, उस देश में, उस राष्ट्र में, उस जनता के हितों के लिए जो बाहरी जो मतलब परिप्रेक्ष्य है, मतलब बाहरी जो दिनचर्या जो मतलब कार्यशैली है, वो मतलब उसे लिबर्टी मतलब दिला पाता है। यानी कहने का मतलब है कि हमें मतलब वो चीज खाना पसंद है तो ये हमारा फ्रीडम है, मतलब हमें अपना चॉइस है, मतलब हम पे कोई प्रेशर नहीं बना सकता कि नहीं तुमको ये चीज खाना ही पड़ेगा, तुम्हें ये चीज नहीं खाना पड़ेगा, तो ये चीजें हमें नहीं बना सकता कोई। लेकिन जब फिर वही हमें जब फिर मतलब लिबर्टी जब मिल जाएगी तो मतलब हम बाहरी मतलब सामाजिक तौर पे कि हमें वो कार्य करने के लिए मतलब अधिक वो मतलब स्वतंत्रता है कि हाँ हम इस चीज को कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब इस तरीके से दोनों के बीच में अंतराल मतलब देखा जाता है कि किस तरीके से दोनों जो है एक दूसरे के साथ कार्य। तो इस तरीके से मतलब फ्रीडम में जो है मतलब एक व्यक्ति को आंतरिक रूप से उसे मतलब क्या पसंद है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो उसकी अपनी मतलब आजादी है। उसी तरीके से अगर स्वतंत्रता की अगर कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि मतलब कोई भी जो व्यक्ति है उसे जो मतलब स्वतंत्रता मतलब सामाजिक आकांक्षाओं के रूप में उसे जीवन जीने का जो मतलब शैली जो दिया गया है, जो नियमावली है, जो तरीका है, वो मतलब उसे जीवन जीने की मतलब एक तरीका है, मतलब उसका मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों जो है मतलब आज़ादी दिया गया है कि वो मतलब अपना जीवन यापन कैसे करेगा, वो मतलब किन चीज़ों का मतलब उसका अपना अधिकार है, किन चीज़ों को वो मतलब कर सकता है, किन चीज़ों को सामाजिक तौर पे कर सकता है, किन चीज़ों को जो है मतलब आंतरिक रूप से नहीं मतलब कर सकता है। तो ये मतलब उसकी अपनी मतलब रहा है। तो यहाँ मतलब अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो सामाजिक रूप से जीवन जीने की दशा, जीवन जीने की दशा। तो ये इस तरह टर्मिनोलॉजी पे हम लोग देखना चाहते हैं कि लाइसेंस मतलब स्वच्छंदता और लिबर्टी में मतलब कैसे मतलब डिफरेंस मतलब क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मतलब ये कहने का ये कहना चाह रहा है, ये मतलब आप एक व्यक्ति अपने पसंद व्यक्तिगत लक्ष्यों
लक्ष्यों के लिए जब दूसरे व्यक्ति के हितों का हनन करता है तो इसे लाइसेंस या स्वच्छंदता कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है समाज में, एक व्यक्ति जो है अपने मतलब पसंद के लक्ष्यों के लिए जब दूसरे व्यक्ति के हितों का जब हनन करता है, मतलब वहां पे मतलब मान के चलिए कि उसके अंदर मानवता नहीं रहता है, वो बस सिर्फ मतलब सामने वाला पर्सन को यूज एंड थ्रो करके मतलब वो इस्तेमाल करना चाहता है, मतलब उसे जो है मतलब अपने विवेक से जो है मतलब उसे दाव पेच खेल करके जो है मतलब कूटनीति से जो है मतलब सामने वाले को मतलब किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल करके जो है मतलब उस व्यक्ति के साथ मतलब हनन करता है। उसे पता भी नहीं चल पाता है। जब पता चलता है, जब तक मालूम चलता है कि कार्य संपन्न हो गया है, तो वहाँ फिर मतलब पता ये चलता है कि कोई एक व्यक्ति जो है मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी सामने वालों का जो है मतलब शोषण कर लिया, हनन कर लिया, उसका मतलब अधिकारों का मतलब जो है छीन लिया। तो वो मतलब इस तरीका से ये चीजें हो सकती है। तो ये मतलब उसकी फ्रीडम तो मतलब जो है मतलब स्वच्छंदता के आधार पे तो मतलब इसका तो फ्रीडम खत्म हो गया ना। अर्थात जैसे मतलब आप समझे कि जिस तरीका से डेमोक्रेसी मतलब इसे दिया है, जिस तरीका से मतलब डेमोक्रेसी जो मतलब उसे लिबर्टी को मतलब जो दिया गया है, उसी में फिर मतलब आपको बता रहा है कि मतलब आप विवेकशील रहें, फिर मतलब आप जो है मतलब का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब चीज़ों को देखने की कोशिश करें। तो आपने तो वहाँ पे कर नहीं पाया ना। जब आप नहीं कर पाए तभी तो आपके साथ शोषण और हनन हो गया, आपके जो मतलब अधिकार है उसके साथ हनन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें भी थोड़ी ये मतलब इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश की है। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब कानून और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है। जिस तरीके से मतलब कह आपको लाइसेंस और मतलब लिबर्टी में मतलब ये अधिकार दिया गया है कि मतलब लिबर्टी मतलब किस तरीका से काम करती है डेमोक्रेसी में। तो अगर मतलब आपको अगर लिबर्टी है, अब लिबर्टी अगर किसी मतलब डेमोक्रेसी में मतलब इस चीज को लाया गया है, तो वहाँ मतलब जो है आपको विवेकशीलता होना चाहिए, फिर मतलब सामाजिक आकांक्षा अगर हो, या फिर मतलब काजी के गुडनेस और फिर मतलब गुड कैरेक्टर अगर आपके अंदर है, तभी ये चीजें जो है मतलब पैराग्राफ पे उतर पाएगी, तभी जो है मतलब ये अच्छा भी हो पाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश किया है। तो फिर चलिए इसे नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि लॉ और लिबर्टी किस तरीके से काम करती है, जो कि मतलब सामाजिक रूप से मतलब वह जन कल्याण और हितों के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि मतलब लॉ मतलब किस तरीके से मतलब काम करेगा लिबर्टी के साथ, और लिबर्टी लॉ के साथ मतलब किस तरीके से काम करेगा जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, मतलब उस देश के लिए, समाज के लिए। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश ये करते हैं कि कानून मतलब ये नोट डाउन कीजिएगा कि कानून मतलब लॉ, ये लॉ जो है मतलब लैटिन भाषा से मतलब बना है, लैटिन भाषा के लीग्रे शब्द से बना है, जिसका अर्थ बंधन, जिसका अर्थ बंधन होता है, यानी कि मतलब टू बॉन्ड। डालना
होता है। टू बॉन्ड में डालना होता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है ना कि मतलब ये मतलब जो कानून जो बनाई जाती है मतलब किसी भी समाज में या समाज के लिए या राष्ट्र में, तो ये मतलब उसे कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि उसे आज़ादी देने के लिए। ऐसे अगर मतलब मान लीजिए कि मतलब नियम कानून अगर नहीं होगी तो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी ना कि जो बड़े लोग हैं मतलब उनके जेब में सब कुछ है और जो गरीब लोग हैं फिर उनके साथ मतलब शोषण होगा। तो मतलब जो ये इक्वलिटी की जो मतलब बातें होगी ना, इक्वलिटी, फैटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सब चीज़ें नहीं स्थापित हो पाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई जो है मतलब अमीर लोग अगर मतलब मान लीजिए कोई अगर मर्डर करेगा तो उसके लिए भी वही प्रावधान वही सजा मतलब होगा जो एक गरीब आदमी मतलब अगर मर्डर करेगा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो है मतलब इक्वल की ओर मतलब लेके जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये मतलब जो है आपको बंधन में नहीं डाल रहा है बल्कि आपको पैरों में बेड़ी नहीं डाल रहा है बल्कि ये आपको मतलब जो है लिबर्टी की ओर मतलब ले करके जा रहा है। तो ये मतलब एक अच्छी पहल रही है। मतलब ये बंधन में आपको नहीं डालती बल्कि आपको लिबर्टी प्रदान करता है। जिस तरीका से मतलब लॉ आपको मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब राज्य सरकार जो है जिस तरीका से ये बंधन में आपको नहीं डालती है, जिस तरीका से जैसे कि लॉ जो है संविधान में राज्य के मतलब ये सरकार की तुलना में सीमित सरकार, ये मतलब राज्य के मतलब ये मतलब सरकार की बातें हो रही है। सीमित सरकार जो कि मतलब नियंत्रण में, राज्य नियंत्रण में रहता है। मतलब व्यक्ति जिससे व्यक्ति स्वतंत्रता रहता है। यानी यह कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई नियम कानून कोई प्रावधान कोई इस तरीका से जब बात नहीं होगी तो फिर लोग मतलब फिर कैसे मतलब जो है मतलब कहेंगे ट्रैफिक कानूनों का नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, किस तरीका से जो है मतलब ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा। मृत्युदंड आपको उसी वक्त होता है मतलब यह चीज मतलब जब फील की जाती है अनुभव किया जाता है कि मतलब अब जो है मतलब उसे सुधार नहीं किया जा सकता है, अब जो है मतलब उसे इनकाउंटर ही होगा या तो फिर उसका मृत्यु दंड ही मतलब होना जरूरी है। जैसे कि मतलब मान के चलिए जो कुछ दिनों पहले ये जो मतलब केस जो हुआ था कहीं मतलब ऐसे भी एक चीज देख लिया जाए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश आज़ाद होने के बाद भारत में जो है मतलब फांसी वाला अप्रोच जो है ना मतलब ये बहुत कम दिया गया है। यानी अगर आप देखना अगर चाहेंगे डाटा तो मेरे समझ से जब से देश आज़ाद हुआ है जब से अगर आप देख के चलेंगे तो हाईएस्टली मेरे समझ से अगर गया भी होगा हाईएस्टली ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब फांसी का सजा का मैं बात कर रहा हूँ, ये 2010 के आसपास 10-11 के आसपास ये डाटा था। उस वक्त 9 या 10 था कि मतलब इतने व्यक्ति को ही सिर्फ फांसी दी गई। बट लेकिन अभी प्रेजेंट में आप देखने की अगर कोशिश करेंगे तो ये तकरीबन एग्जैक्ट नहीं आगे पीछे भी हो सकती है डाटा, ये अभी प्रेजेंट में आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये तकरीबन लगता है कि 25 या 22 यही समथिंग मतलब होगा। मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लूंगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा इस चीज को। तो ये मतलब इस तरीका से रहता है हमारा अप्रोच। मतलब सबसे पहले ये रहता है कि हम उसे किस तरीका से जो है मतलब कानूनी रूप से उसे मतलब नियंत्रण कर सके, वो जो मतलब वो जो घृण्य जो अपराध जो किया है उसे मतलब उसे बचा जा सके, उसे मतलब वहां से उसे निकाला जा सके। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे जो मतलब सेंट्रल जो जेल है वहाँ जो है मतलब विपासना मेडिटेशन ये सब मतलब ड्रग्स वगैरह ये सब जो मतलब लेते थे जो अपराधी था उसके साथ जो है मतलब ये मेडिटेशन का जो है मतलब प्रोग्राम को मतलब चलाया जा रहा है कि ताकि मतलब उसे इन सब चीज़ों से निकाला जा सके। लेकिन जब एकदम सिचुएशन मतलब खत्म हो जाती है, जब पूरे रास्ता जब बंद हो जाता है
तब फिर लगता है कि नहीं, अब ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा जो है मतलब गलत हो जाएगा, मतलब समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाएगा। तब फिर मतलब सारे उपागमों को मतलब अपनाने के बाद जब मतलब कोई रास्ता नहीं निकलता है, तब फिर उसे मृत्यु दंड देने की प्रावधान होता है। जैसे कि अभी इतना पॉपुलर जो है मतलब रेपिस्ट वाला मतलब जो कांड रहा है, इसमें क्या था, तो जिस तरीका से आप निर्भया कांड वाले में मतलब देख सकते हैं कि किस तरीका से विकराल रूप मतलब राष्ट्र में लिया था। और मतलब ये हमारे जो मतलब न्यायालय की अगर मतलब बात करें, ये जो कानूनी प्रक्रिया जो है, तो यहाँ मतलब कि कोई भी आप घटना का अंजाम अगर दिए हैं, तो जब तक आप पे आरोपी साबित नहीं हो जाता है, तो मतलब ये ट्राई टू ट्राई मतलब ये चलते रहता है आपका। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सरलता, मानवता का मतलब एक पार्ट होता है कि मतलब जो मृत्यु दंड अगर उसे नहीं दी जाती है, तो कभी कभी उसे जो है आजीवन कारावास मतलब उसे दे दिया जाता है, कि ताकि कम से कम मानव का वो जो जीने का जो अधिकार है उसे मतलब उसे नहीं दिया छीना जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पहल भी रहा है। मतलब ये भी मतलब सोच करके मतलब ये हमारी सरकारें या फिर न्यायपालिका सोचती है कि हजार मतलब गुनाहों को मतलब एक बेगुनाहों का मतलब आज मृत्यु दंड नहीं दिया जा सके। तो इन सब चीज़ों पे मतलब बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, जांच होता है, तो जब फिर लगता है तो उसे आजीवन कारावास में फिर उसे मतलब बदल दिया जाता है। लेकिन जब सारी रास्ताएं जब मतलब बंद हो जाती है, तब फिर उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है, जिस तरीका से ये रेप कांड वाला मतलब जो हुआ था। तो आइए अब आगे हम लोग देखें। तो चलिए, आप लोग निरंतर पढ़ते चलिएगा, मेरी एक छोटी सी कोशिश रही है। मैं अब इससे आगे की बातचीत नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। तो पढ़ते चले आप लोग।